वृंदावन के हरिद्वार में मौजूद प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में आज सुबह भारी भीड़ जमा होने के कारण यहां भगदड़ मच गई। इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई, 29 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। तो इनमें से कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं प्रशासन का कहना है कि मंदिर के मुख्य मार्ग पर काफी भीड़ जमा हुई थी, जिसके कारण भगदड़ मची। एक चश्मदीद ने यह भी बताया कि मंदिर परिसर में सीढ़ियों में करंट लगने की अफवाह के बाद श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। और यह हादसा सुबह करीब 9 बजे के आसपास हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक टीमें भी तत्काल मौके पर पहुंच गई और राहत कार्य शुरू कर दिया गया। इधर इस घटना के बाद सीएम धामी ने दुख जताया है। प्रातःकाल 9 बजे के आसपास एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में। उसकी सीढ़ियों के पास अफवाह फैलने से भगदड़ मच गई। इसमें 6 लोगों की जान चली गई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बचाव के काम चल रहे हैं और जो हताहत हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिजनों को जो असमय एक बड़ा कष्ट उनके सामने आया है, उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं और ये अफवाह क्यों फैली, कैसे फैली, इसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घायलों को हर संभव मदद की जा रही है। उनके स्वास्थ्य को जल्दी से जल्दी ठीक हो, उसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें भी यही समझ में आ रहा है कि किसी ने वहाँ पे अफवाह फैलाई है कि बिजली की तार आती है, तो उसी क्रम में वहाँ पर लोगों ने कुछ ने कूदे हैं या फिर रिवर्ट किया है, वो उस तरह की बात आज सामने आई। करीब 35 लोग यहाँ लाए गए थे जीडी हॉस्पिटल में, जिसमें से अभी 6 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। बाकी लोगों को या तो यहाँ इलाज चल रहा है या उन्हें हायर सेंटर भेजा गया है तत्काल। और हरिद्वार के मनसा देवी में एक अफवाह फैलाने के हादसे होने की बात सामने आई है। तो मनसा देवी मंदिर के हादसे के बाद फिलहाल इस मंदिर को बंद कर दिया गया है। वहीं मौके पर मौजूद चश्मदीदों का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनाते हैं। अचानक हमने देखा कि ऊपर से गिरते हुए लोग आ रहे हैं। जब हमारे ऊपर आए तो हमने साइड वाले को होकर तब हमने अपनी जान बचाई है जैसे तैसे। हमारे साथ 2 बच्चे थे। रास्ते की है मंदिर? नहीं, मंदिर के पास की है बिल्कुल सर। हाँ जी, हम थोड़ा सा दूर रह गए थे मंदिर से। तो क्या लोग गिरने लगे थे? हाँ, लोग उन्होंने धक्का दिया तो पीछे को लोग गिरने लगे, तो दबने लगे। लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर सब चढ़ते चले गए। बहुत सारे लोग मारे गए होंगे। गिरने वालों में, दबने वालों में बच्चे बूढ़े सब थे। किसी के हाथ टूट गए, किसी के पैर टूट गए। 3-4 को तो हमारे सामने उठा के लाए थे, जिंदा थे। वो सीढ़ी वाले मार्ग से ही कुछ लोग। क्या बता रहे इसके पीछे कि कोई कह रहा करंट लग गया? करंट किसको लगा? करंट तो पता नहीं सर, लगा नहीं लगा। करंट तो हमने देखा नहीं था, लेकिन लोग भीड़ जो गिरी थी उसे देखा था हमने आंखों से अपनी। भीड़ गिर रही थी जी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कितने लोग होंगे जो घायल हुए होंगे? घायल तो मेरे समझ 50 से 100 लोग होंगे जी। जो लोग मौके पे जिनकी लाश मिली है, ऐसे कितने होंगे? ऐसे सर हम तो डर की वजह से अलग हो गए थे। अब वो तो पता नहीं, लेकिन बहुत लोग मर भी गए होंगे। आप हमारे साथ का ही एक बच्चा एक्सपायर हो गया। कितने लोग आप आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग रामपुर जनपद से आए। लगभग 30-35 लोग थे हमारे साथ। शुरू से बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज रविवार के कारण? हाँ, शुरू से ही मतलब स्टार्टिंग 3 मार्ग हैं, तीनों से लोग आ रहे थे। मंदिर पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ से तो एक है। तो वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य इस वक्त अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। महिलाओं ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संत समाज भी उनके बयान का विरोध कर रहा है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने भी अब अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। 25 साल की लड़की होती है, क्योंकि मैं AI के द्वारा कुछ का कुछ जोड़ करके परोस दिया जाता है। उसकी जवानी फिसल जाएगी। या कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं पर दिए अपने बयान पर सफाई तो जरूर दी, लेकिन उनके खिलाफ महिलाओं की नाराजगी कम नहीं हो रही है। वाराणसी में महिलाओं ने उनके पोस्टर पर स्याही फेंककर बहिष्कार का ऐलान किया।
नाराज महिलाओं ने कहा कि अनिरुद्धाचार्य संत नहीं है और अब वे उन्हें व्यासपीठ पर नहीं देखना चाहती। हम लोग कुछ दिन पहले उनका कथा बहुत ही एक गुरु मानते हुए हम लोग वो कथा सुनते थे, लेकिन जो उन्होंने महिलाओं पे टिप्पणी की है, जो उन्होंने बोला है, वो बहुत ही निंदनीय है। इसी तरीके की सोच को ये दर्शाता है कि उनकी ये सोच क्या है। और माफी की बात है, कैसी सोच आप समझते हैं इस सोच को? माफी तो मतलब सोच मैं बता रही हूँ, बहुत ही गंदी सोच है उनकी। जब महिलाओं की उम्र पे और उनके चरित्र की बात पे वो बोलने पे आ गए तो वो कहाँ कहाँ तक पहुंचे होंगे और किस निगाह से स्त्रियों को देखे होंगे, ये तो उनकी सोच गंदी है। सोच एकदम गंदी। देखिए गुस्सा अपने आप में कि मैं इनके पास आ रहा हूँ और सीधे सीधे ये तस्वीर फाड़ दे रही, तो ये आक्रोश है। क्या कहना चाहेंगे आप? उन्होंने जो भी बातें बोली हैं वो बहुत ही गलत है और उनको गुरु की गद्दी पे बैठ के ये वर्ड यूज नहीं करने चाहिए थे। सिर्फ वाराणसी ही नहीं, अयोध्या में भी अनिरुद्धाचार्य के बहिष्कार की बातें चल रही हैं। यहाँ संतों में अनिरुद्धाचार्य को लेकर गुस्सा है और संत कह रहे हैं कि कथावाचकों को शास्त्रों की मर्यादा में रहकर ही अपनी बात कहनी चाहिए। चीजें वो जो बोलते हैं, कहते हैं यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम न कथनीयम न करणीयम। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि उसको सही बात को कहने के लिए भी थोड़ा मर्यादित भाषा होनी चाहिए। अब जैसे उन्होंने कई बयान ऐसे, अभी उन्होंने कहा कि आजकल 25 साल में शादी होती है तो जवानी स्वाभाविक है कि 10-4 जगह लुटा के आती हैं लड़की। ये बहुत निंदनीय है। समाज में भगवान की कथा कहना, भगवान की चर्चा करना, तो ऐसे में एक आचार्य को, एक कथाव्यास को, एक पथ प्रदर्शक को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे समाज में उसका गलत संदेश है। वहीं अनिरुद्धाचार्य के लिए उनका महिलाओं पर दिया बयान मुसीबत बनता जा रहा है और महिला आयोग की ओर से भी बयान आ गया। महिला आयोग अनिरुद्धाचार्य पर तल्ख है और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान यहाँ तक कह रही हैं कि सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, एक्शन होगा। अनिरुद्धाचार्य के द्वारा की गई टिप्पणी का घोर विरोध करती हूँ कि जो उन्होंने महिलाओं को लेकर इतनी हल्की बात की है, जो बेटियों को लेकर इतनी हल्की बात की है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा गंदी और घटिया भाषा का कोई प्रयोग नहीं कर सकता, जिसमें व्यासपीठ पर बैठकर इतने बड़े कथावाचक हैं जो एक पब्लिक फिगर हैं आज, और जो मुझे कहना चाहिए कि जिनको सुनने के लिए इतना सारी पब्लिक वहाँ आती है। महिलाएं कह रही हैं कि जिन्हें संत समझती थी उनकी सोच ऐसी निकली। संत उन्हें मर्यादा में रहने की सलाह दे रहे हैं। महिला आयोग एक्शन की बात कर रहा है। जाहिर है अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। इधर आगरा में सामने आए धर्मांतरण का केस अब सिर्फ एक मामला नहीं बल्कि एक खतरनाक साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। तो पुलिस की जांच में सामने आया है कि पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग 2050 तक भारत में इस्लाम फैलाने की प्लानिंग में जुटे थे। हिंदू लड़कियों को कश्मीर से लाई गई लड़कियों के जरिए उनका ब्रेन वॉश किया जाता था, जहां उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए राजी किया जाता था। इतना ही नहीं, अवैध धर्मांतरण के साजिश के शिकार मरियम और सुमैया नाम की 2 और पीड़िताओं का रेस्क्यू किया गया है। इन पीड़िताओं ने जो पुलिस को बताया उसे सुनकर सबके होश उड़ गए हैं। तो वहीं जानकारी जो सामने आई है उससे ये लग रहा है कि ये केस अब धर्मांतरण का नहीं रहा बल्कि एक खतरनाक साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। पुलिस की जांच में ये सामने आया है कि धर्मांतरण